हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे, तो आज का आपका क्लास जो है 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर यह वीडियो हिंदी 50 मार्क के लिए है कि हिंदी 100 मार्क के लिए है। तो आपको बता दें कि यह वीडियो जो है वो हिंदी 100 मार्क के लिए है, क्योंकि हिंदी 50 मार्क का जो सिस्टम था वह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप लोग समझ गए कि यह वीडियो आपके हिंदी 100 मार्क के लिए है। यहाँ जो आपका आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है जूठन किनकी आत्मकथा है। जूठन जो आपका चैप्टर है आपके हिंदी में, वो किनकी आत्मकथा है। तो यहाँ आपका जो है 26 का बी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है उस कहानी के अंदर, यह आपको बताना है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलीराम कौन है, तो कलीराम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ये जो आपका चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है यह आपको बताना है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि मलयज कौन है, तो मलयज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो चैप्टर है तिरिच, ठीक है, तिरिच जो चैप्टर है शीर्षक कहानी है, उसके कहानीकार का नाम आपको बताना है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि उदय प्रकाश कौन है, तो उदय प्रकाश आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि तिरिच हैं, तिरिच क्या हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। एक विषैला और भयानक जंतु हैं, कौन चीज़, तो तिरिच आप याद रखिएगा कि एक विषैला और भयानक जंतु होता है। नेक्स्ट जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तुलसीदास कैसे कवि थे यह आपको बताना है। तो 31 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा। आप देख सकते हैं कि समन्वयवादी कैसे कवि थे, तो समन्वयवादी थे तुलसीदास, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कबहुक अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है। ये जो आपका एक सेंटेंस का टुकड़ा दिया गया है, कबहुक अब अवसर पाई, इस सेंटेंस में जो है ये जो शब्द है अब, यह जो है यहाँ जो अब है वो संबोधन किसके लिए है, किसके लिए जो है अब संबोधन किया गया है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीता जी के लिए, किसके लिए, तो सीता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यहाँ बढ़ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल जो है वो किसकी रचना है यह आपको बताना है। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि नाभादास किनकी रचना है, भक्तमाल, तो नाभादास आप याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जो हैं वो किस काल के कवि हैं। तो आपको बता दें कि 34 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, रीतिकाल। कौन से काल, रीतिकाल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि सुगनी साहू परिवार किससे संबद्ध था। सुगनी साहू परिवार जो है वो किससे संबद्ध था, डेट मीन्स किससे संबंधित था। तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद से, किससे, तो जयशंकर प्रसाद से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यहाँ जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है यह किसने कहा है।
यह किसने कहा था कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा। आप देख सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पर हल्का कृष्ण लगा लीजिए, ठीक है। ये आप बाल कृष्ण भट्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है। ये जो लिखा गया है सेंटेंस है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष या फिर गुण या फिर दोष जो है वो प्रकट नहीं होता है, यह किसने लिखा है यह आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 38 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, त्रिच। कौन सा ऑप्शन, तो त्रिच यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। कौन से रचनाकार ऐसे हैं जो बिहार से संबंधित नहीं है। तो 39 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, यहाँ पर आपका बहादुर होगा, शमशेर बहादुर सिंह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है। करबक जो होता है, जिस तरह से कहानी होता है, कविता होता है, निबंध होता है, उस तरह से करबक होता है, जो एक ये विधा है, ठीक है। तो करबक में कौन सी बात पाई जाती है यह आपको बताना है। तो 40 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, प्रेम की महिमा उसमें बताई जाती है। कौन से, किसमें, करबक में, करबक में प्रेम की महिमा बताई जाती है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 41 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, डेट मीन्स भाग जाना। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल से होगा, प्रिय होना। क्या होना, प्रिय होना, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदीश जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो 43 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, जगत प्लस ईश, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि रात का विलोम है, रात जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होता है। तो 44 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि दिन। रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है, वेरी सिंपल बात यहाँ पर है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लोक का विशेषण बताएं। लोक जो शब्द है उसका विशेषण आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लौकिक। लौकिक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष का विलोम है। पुरुष जो शब्द है इसका विलोम है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 46 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा, स्त्री। क्या है, तो स्त्री याद रखेंगे। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। 47 का बी ऑप्शन सही होगा, महाप्लस उत्सव आपका जो है बिल्कुल सही होगा, महाप्लस उत्सव। नेक्स्ट 48 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 48 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, सम प्लस तोष, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, पानी का पर्यायवाची है। पानी जो शब्द है तो पानी का पर्यायवाची आपको क्या करना है, बताना है। तो 49 का यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, पानी का पर्यायवाची क्या है, नीर है। इसको समानार्थक शब्द भी कहते हैं, एक जैसे अर्थ वाला। नेक्स्ट जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है। बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो 50 का सी ऑप्शन से होगा, आई। याद रखिएगा कि जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं चक्रपाणी कौन समास है। चक्रपाणी जो है वो कौन सा समास है। तो 51 का ए ऑप्शन सही होगा, डेट मीन्स बहुब्रीहि। चक्रपाणी कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि। और चक्रपाणी जो शब्द है इसका जो है अर्थ होता है जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, डेट मीन्स आप विष्णु जी याद रख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। दिग्गज जो शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है। तो 52 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, वो है व्यंजन संधि। कौन सा संधि, व्यंजन संधि आप याद रखेंगे।
53 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन कौन समास है। रात दिन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि 53 का जो सही आंसर होगा बी होगा, द्वंद्व समास। जिस भी दो शब्द के बीच में हाइफन हो या फिर वैसा दो शब्द जिसका अर्थ बराबर हो वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा का अर्थ है दूज, मतलब जो आपका दूज का चांद जो है होना, ये इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो 54 का बी ऑप्शन से होगा, बहुत दिन पर दिखाई देना। यह आप याद रख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि नया का विलोम है। नया का विलोम जो है निम्नलिखित में से कौन है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन आपको दिया गया पुराना, बी ऑप्शन है प्राचीन, सी ऑप्शन है गंदा और डी ऑप्शन है फटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। सभी लोग जो है लिखेंगे कि 55 का ए, बी या फिर सी कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।